वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही 24 मई तक चक्रवाती तूफान यास का रूप ले लेगा। चक्रवाती यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके अगले 24 घंटे में ये तेज चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक की वजह से बंगाल और ओडिशा में 22 से 26 मई तक भारी बारिश हो सकती है। जाहिर है एक बार फिर तूफान का बड़ा खतरा भारत के पूर्वी हिस्से पर मंडरा रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकालने को कहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ संबंधित मंत्री भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये IMD के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताउते था वो भी एक इनिशियली बहुत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ही था। भारतीय नौसेना ने भी यास तूफान से निपटने के लिए कमर कस ली है। पूर्वी तट पर नौसेना ने 4 जहाजों और विमानों को स्टैंड बाय के तौर पर रखा है। इसके अलावा गोताखोरों का दल और मेडिकल टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। विशाखापत्तनम में INS डेगा, चेन्नई में INS राजाली भी किसी भी हालात से निपटने को तैयार हैं। ताउते तूफान के तुरंत बाद आने जा रहा ये तूफान कितनी तबाही मचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे बचाव के लिए तमाम तैयारियां जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पानीपाग विभाग सूचना अनुसार